ओके, मूविंग ऑन। फ्लीट मैनेजमेंट, भैया ये देखो, ये बहुत बढ़िया कंपनी है। स्टाइपेंड तो आजकल ऐसे बांट रही है कि पूछो मत। लड़कियों को $900 दे दिए इन्होंने, और लड़कों को दे रहे हैं $700। ठीक है, भर भर के स्टाइपेंड आ रहा है। सर मेरा एंग्लो ईस्टर्न में मेरा निकले गे लिख रहे हो यार, IMUCT में अच्छी रैंक ही नहीं आया। इट्स ओके किशन, नेक्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर लेना इसके लिए। फ्लीट मैनेजमेंट दोनों बैचेस के लिए आती है, अगस्त के लिए भी और फेब के लिए। PCM चाहिए 70%, देख लो ध्यान से, और इंग्लिश में भी चाहिए 70 मार्क्स। कॉलेज कौन से हैं? IMI, तोलानी और TS रहमान। कॉलेज फिर भी बदल सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। एज 17 से 20, अंडर 20 चल जाते हैं। सीट 80 एंड 40, अगेन सीट का क्राइटेरिया जो है वो बदल भी सकता है। फिर से बता रहा हूं, सीट का क्राइटेरिया बदल भी सकता है। कंडीशन, improvement candidates are not allowed, improvement candidates are not allowed। स्पॉन्सरशिप का ऑफलाइन बैच चलता है, बिल्कुल चलता है ऑफलाइन। अब इस कंपनी का रिटन टेस्ट कहां पे होगा? कॉलेज में होता है, IMI में होता है, TS रहमान में होता है, जहां जहां पे ये जा रहे होंगे वहां वहां पे। अभी जैसे एमिट, एमिट यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, एमिट में भी इस बार इन्होंने लिखा। ठीक है, एमिट में भी लिया है, एमिट में भी अपने बच्चे भेजे इन्होंने। तो कॉलेज मैंने बोला ना कि कंपनी डिपेंड करेगी कि कहाँ भेज रहे हैं। जैसे अब शायद ये, आई एम नॉट श्योर 100%, बट शायद गणपति यूनिवर्सिटी में भी भेजने वाले हैं। तो देखते हैं जहां जहां पे भी ये भेज रहे होंगे। कॉलेज में लेकिन उतना ज्यादा पंगा नहीं है। विल दे अलाउ? नहीं नहीं भाई, नहीं करते इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स को। इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट कौन होते हैं? इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट होते हैं जिनके 12th में मार्क्स खराब हो जाते हैं, और फिर वो इम्प्रूवमेंट, मोस्टली CBSE में और दूसरे बोर्ड्स में इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट्स होते हैं जो दोबारा से अपना 12th का पेपर दे रहे होते हैं, उनको ये अलाउ नहीं करते। देखो हर्ष, अभी थोड़ी देर में क्या होगा कि जैसे सारी चीजें हो जाएंगी तो आपको अपने आप एक नंबर ऑफ सीट आप ऐड कर लोगे, आपको पता लग जाएगा कि ओवरऑल कितनी कंपनीज अगस्त में कितने सीट्स देती है। आप ये मान के चलो, मैं आपको सही बात बताऊं तो आप ये मान के चलो कि अगर आप टॉप 5000 में हो और आपने बाकी प्रिपरेशन अच्छी करी हुई है, ठीक है, तो आप आराम से निकल जाओगे किसी ना किसी। ड्रॉपर्स ले सकते हैं, ड्रॉपर्स ले सकते हैं, लेकिन 20 साल से कम। मतलब मान लो आपने 12th अच्छा कर लिया है। हाँ, एक चीज और भी है, एक चीज और भी है, इसको ऐसा समझो, ड्रॉपर्स का मतलब भी क्या है? ड्रॉपर्स का मतलब ये है कि जैसे मान लो 24 में आपने एग्जाम दिया, तो मैक्स टू मैक्स 25 तक ये ले सकती है, उसके बाद नहीं लेगी। ड्रॉपर्स भी इसमें ऐसे अलाउड नहीं है, एक साल के अंदर अंदर ही आपको लेगी, इसके बाद आपको नहीं लेगी। वेटिंग पीरियड बहुत कम है इसका यार, अभी फिलहाल तो बहुत कम है। 2-3 महीने के अंदर अंदर ही चढ़ा रहे हैं बच्चों को, ज्यादा टाइम ही नहीं ले रहे। और स्टाइपेंड भी इनका बहुत अच्छा। अगर कोई मुझे अभी पूछता है ना कि सर इस समय मुझे कौन सी कंपनी में जाना चाहिए, तो फिलहाल तो मैं सजेस्ट कर देता हूँ FFM, फ्लीट मैनेजमेंट में। पहले इनका वेटिंग पीरियड बढ़ गया था, 7 महीने 8 महीने भी था, लेकिन 2-3 साल पहले की बात है। वेटिंग पीरियड कम ज्यादा होते रहता है। इसीलिए मैं, कोई बच्चा पूछ रहा था ना अभी कि सर कौन सी कंपनी चूज करनी चाहिए, तो मैं बोल रहा था कि पहले तो निकल जाओ किसी कंपनी, क्योंकि हर एक कंपनी का वेटिंग पीरियड कम या ज्यादा होते रहता है, स्टाइपेंड भी कम या ज्यादा होते रहता है। इस आप पहले आप ये देखोगे वैरायटी ऑफ शिप्स आपको कहाँ मिले। सर सभी कंपनीज के लिए ड्रॉपर का है यही रूल है? नहीं, नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल इसी कंपनी में है, फ्लीट मैनेजमेंट में, और बाकी किसी में नहीं है। बाकी किसी कंपनी में नहीं है, होता तो मैं बताता। सर मेरा 21 है और मैं BSc थर्ड ईयर में हूँ, इसलिए शायद फ्लीट मैनेजमेंट रिजेक्ट किया था। यही रीजन है सबने, यही रीजन है इसलिए रिजेक्ट किया था। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट कंपनी। मूविंग फॉर नेक्स्ट, इंडियन पोर्ट्स के लिए कौन सी कंपनी है?
भाई तू इंडियन पोर्ट्स पे क्यों काम करना चाहता है यार? पैसे ही नहीं मिलने वाले तुझे वहां पे। काम करने जा रहे हो तो तू कुछ बड़ा काम करो। स्पॉन्सरशिप फॉर्म कब आएगा इसका? देखो अभी तो आ चुका है, अब तो निकल गया फॉर्म, अब तो सीधा सीधा फेब के बाद ही आएगा।